So hey guys, welcome back to my YouTube channel ब्लॉग शराफत पठान। सबसे पहले गाइस, आज बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, तो पुष्पा पार्ट 5 लेकर आगे हम आपके बीच में। तो गाइस, सबसे पहले मेरा एक और चैनल है, YouTube चैनल, जिसका नाम है ओनली शराफत पठान, जिस पर मैं शॉर्ट मूवी है, प्रैंक है वगैरह, कॉमेडी वीडियो सारी बनाता हूँ। तो उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी है। और गाइस, आज के जो 3 कमेंट है वो ये रहे, इनको शॉर्ट आउट दे देते हैं फिर। और गाइस, एक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आज का जो कमेंट है वो है आर यू डीजे राहुल म्यूजिक, ठीक है भाई। रोज घर से डांट सुनता हूँ कि ऐसा वीडियो क्यों देखता है तू भाई, आपको जो रिस्क लेते हो वो बहुत पसंद है मुझे, लेकिन भाई आप बचकर काम किया करो। तो थैंक यू आर यू डीजे राहुल म्यूजिक। दूसरा कमेंट है, भाई आपकी टीम बहुत हिम्मत वाली है, एक नंबर टीम है। कमेंट जो लिखने वाला है उनका नाम है ठाकुर जालम सिंह राठौड़। तो थैंक यू सो मच भाई। और तीसरा जो कमेंट है वो है, भाई तुम बोर नहीं होते क्या रोज रोज भूतों को देखने का नाटक करते हुए, कैलाश बालेकर। तो इनको मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि भाई आप जो रात को 12 बजे रजाई में घुसकर जो कमेंट करते हो ना, उस 12 बजे हम इस जंगल में आते, जहाँ पर आप कह रहे हो ना कि भूतों का नाटक करते हुए आपको रोज वो नहीं आता, ये नहीं होता। तो भाई ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जंगलों में भूत तो दूर की बात है, ठीक है, ऐसे जंगल में तुम्हारे सामने एक कुत्ता भी अगर रोएगा ना तो फट जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो खाली कमेंट करने से और बकचोदी करने से अच्छा है कि वीडियो को देखो, ठीक है, सपोर्ट होता है तो करो, वरना किसी को डिमोटिव मत करो, ठीक है। और मुझे तो ना ही करे, क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ देख रखा है। तो पहले टाइम बता देता हूँ। गूगल टाइम है गाइज, गूगल टाइम इन इंडिया। एक्चुअली मेरा नेट मुझे ऑन करना होगा, क्योंकि नेट बंद कर दिया तो मेरे बैटरी जो है वो बहुत ही स्लो है। गूगल टाइम इन इंडिया, The time in India is 10:45 p.m. 10:45 PM, वो भी सर्दियों की, ठीक है। अच्छे की बाहर, घर से बाहर निकलने की वो नहीं होती, लेकिन हम आए हैं पुष्पा पार्ट 5 लेके। तो गाइस, अब आपको मैं स्टोरी बता देता हूँ कि पुष्पा पार्ट 4 में जो है दूल्हे हमारे समीर भाई आ जाइए। तो समीर भाई का ये हो गया था उस वक्त, जो पुष्पा थी वो समीर भाई से शादी करना चाहती थी। तो हम 2 दिन के अंदर उस जो हमारे जो तांत्रिक है बाबा, जो पहले भी थे, उसी बाबा के पास हम गए, उनके मठ पर गए, और अभी उनके मठ पर ही है हम। और बाबा जो है वो साधना पीछे कर रहे हैं। तो बाबा से हमने मठ पे, बाबा ने बोला है कि जो वो आत्मा है उसको मुक्ति दिलाने के लिए हमें दूल्हे का इंतजाम करना होगा, दूल्हे की आत्मा बुलानी पड़ेगी। तो गाइज, आज उनके मठ पर आए हम, और बाबा जी के साथ मिलकर दूल्हे की जो आत्मा होती है, जो जैसे एक्सीडेंटल वगैरह मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, उस आत्मा को, एक दूल्हे की आत्मा को बाबा जो है वो बुलाएंगे, ठीक है। फिर उस दूल्हे की जो शादी है पुष्पा से करवाएंगे, ठीक है। तो हम चलते सीधा हमारे बाबा जी जो पीछे साधना कर रहे हैं उनके पास। और गाइस, सर्दी बहुत है, और आज हम दूल्हे की आत्मा को बुलाएंगे। और दूल्हा समीर भाई को इसीलिए बना के लाए ताकि वो आत्मा जो है वो, समीर भाई जैसे दूल्हे बने हुए, तो वो आत्मा जो है, दूल्हे की आत्मा हम बुलाने में हमें थोड़ी मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो और वो आत्मा आ जाए,
ठीक है। तो दूल्हे की आत्मा बुलाएंगे आज बाबा जी। तो देखते हैं गाइज कि दूल्हे की आत्मा आती है या नहीं आती है, और अगर आती है तो उसकी भी क्या डिमांड रहती है। क्या वो पुष्पा से शादी कर पाएगा, या क्या वो पुष्पा से शादी करना चाहेगा भी या नहीं। क्या बाबा उसकी शादी पुष्पा से करवा पाएंगे, क्या बाबा पुष्पा को मुक्ति मिल पाएगी। तो ये सब वो जो कमेंट करेगा उसको ये आवाज़ अगर सुनाई दी होगी ना, तो भाई सुन, वीडियो की आवाज़ आ रही है अभी इस जंगल से, ठीक है। तो तुम्हारा काम है रजाई में बैठ के टिक 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 करना, डिमोटिव करना। सुन ले, ऐसे में इस जंगल में कोई भी सांप पिछू भी आके अगर हमें काट दिया ना, तो हमारा टॉपेज हो जाएगा, ठीक है। तो चल शाहरुख, अब सीधा, ज़्यादा इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और चलते हैं बाबा जी के पास। ओ माय गॉड, आवाज़ आ रही है यार जंगली जानवरों की, है ना, पेड़ियों की वगैरह ऐसी आवाज़ आ रही है। तो जल्दी से जल्दी चलते बाबा जी के। यहीं से आ रही थी सर। गाइस यहाँ पर मुझे जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही है, रेडियो की आवाज़, जो कि हमारे लिए काफ़ी रिस्केबल हो सकता है वो चीज़। तो सुनील भाई आओ, वहाँ से सीधा चलते हैं। मैं जंगली जानवर का ध्यान रखना सर, कोई भी ऐसी। और आज एक्चुअली हम जो है हमारे साथ जो लकड़ी रहती है वो लकड़ी लेना भी भूल गए हम। ओ माय गॉड, सर्दी बहुत ज़्यादा है। लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर ज्ञानी बाबा बहुत है, उनको है ना खाली ज्ञान देना आता है। जाकर कुछ काम धंधे करो और अपने फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कुछ करो, ठीक है। ज्ञानी बाबा मत बनो, और वीडियो को पूरा देख लिया करो ताकि कुछ समझ में आ जाए आपको। देख शाहरुख, वहाँ पे देख, वहाँ पर जहाँ से भीड़ी की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे देख, कुछ कुछ जानवर खड़े दिख। हाँ, कुछ लग रहा है नील गाय वगैरह ऐसी खड़ी है, हाँ, है ना। हाँ, वो वहाँ पे सामने देख वहाँ पर गाइस देखो नील गाय खड़ी है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि लाइटिंग में आती है ना, तो बहुत हमें नुकसान पहुँचा सकती है। आंखें चमकती पूरी उसकी। हाँ। सो गाइस अभी हम चलते हैं बाबा जी के पास। ये बाबा जी हमारे जो है प्रार्थना करें। तो सबसे पहले गुरु जी नमस्कार। हरिओम। तो खोल देते हैं। मैं पीछे से हाँ, पीछे- बैठ पीछे- जाता पीछे- बाबा जी। पीछे- हरिओम बाजी, हरिओम जय महाकाल। आ गए बाबा जी हम आ गए, और जैसा कि आपने हमें बोला था कि वो जो पुष्पा है उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें जो दूल्हे की आत्मा, जो आपने बोला था कि दूल्हे की आत्मा आप बुलाएंगे। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, आपको पता नहीं सर्दी लगती है या नहीं लगती है। गाइज ये देखो बाबा जी है ना, ये बता, इनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है इतनी सर्दी में, जहाँ पर हम एकदम बंधे हुए हैं। ये आप कह सकते हो कि इनकी जो ताकत है ना, इनका जो पावर है ना। बेटा ये सालों की तपस्या है, ऐसे ही नहीं बैठे हैं हम यहाँ। जी बाबू जी बाबा जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि तो बाबा मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। मैं तो आपको देख के सोच रहा हूँ कि आपको सर्दी भी नहीं लगती है। आप बाबा उस आत्मा को बुलाइए, दूल्हे की आत्मा का, और फिर हम जो है पुष्पा की शादी उससे करेंगे ताकि उसको मुक्ति मिल सके। हमारा मेन मोटिव, मेन मकसद यही है कि उस जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाए, वो भी अपने जो मतलब ऊपर है वो आराम से रहे, वो यहाँ ना भटके। तो इसके लिए हमने ये सब जो है तंत्र विद्या की है, दूल्हा बना के लाए समीर भाई को। समीर भाई फूंक देना, आंखों में झल रहा है मेरे। सब चंदन की लकड़ी है ये, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी। सो बाबा जी
आप तपस्या करिए। और जो आत्मा आपने बोला था पुष्पा के लिए दूल्हे की आत्मा, वो आप बुलाइए। ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बुलाऊंगा ही उसको, मैं कोशिश करूंगा आज कि किसी लड़के की आत्मा आए जो शादी के कुछ ही क्षण पहले मृत्यु प्राप्त कर ली जैसे उसने। एक्सीडेंटल मृत्यु होती है, तो ऐसी कोई आत्मा बुलाए। आप चाहो तो हमारे समीर भाई के अंदर भी बुला सकते हो, उससे भी आप परमिशन मांग सकते हो कि वो भी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसी थी। देखो मेरी बात सुनो बेटा, हाँ, आत्मा आएगी यहाँ पे, वो तो किसी के शरीर में ही आएगी, तभी तो अपन उससे पूछ सकेंगे ना, वरना आत्मा कैसे बात करेगी अपन से। जी बाबूजी। किसी ना किसी के शरीर में ही बुलानी पड़ेगी उसको, फिर उससे अपन सवाल करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि हाँ, कि तुम्हारे शरीर में आ रही आत्मा, जैसे तुम में से किसी के भी शरीर में आ गई आत्मा, तो फिर उससे सवाल करेंगे ना कि तू उससे शादी करने के लिए तैयार है भी कि नहीं। सही बात है बाबा। ऐसे हाँ, तो अब जो भी है आप बुलाइए। और आत्मा जो है वो समीर भाई आपको कोई रिस्क तो नहीं? नहीं, कोई रिस्क नहीं। ठीक है, तो अरे कुछ नहीं होगा ऐसा, तो आप हाँ समीर भाई की जो है उसमें भी आप बुला कुछ सकते हैं। नहीं होगा तुझे, हम बैठे हैं ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ बुलाने की। सर लाइट है ना अच्छे से रखो। आत्मा आ रही है, एक आत्मा आ रही है। कैप्चर करना क्लियर। जय माँ। सर सामने सामने सामने। वो खड़ी आत्मा। ओ तेरी तेरी भाई, सच में कोई कोई दूल्हा है ये। लड़का दिख रहा है मुझे कुछ। लड़का है, वो लड़का है। बाबूजी वो दूल्हा तो नहीं है? ये कोई लड़का है जो कि मतलब वो भी ट्रेन से कट के मर चुका है। तो भाई बाबा जी का कहना है कि ये जो लड़का, ये जो आत्मा भी आई है, ये जो ट्रेन के नीचे कट के मर गया। तो बाबा जी इस आत्मा को मतलब बोलने की कोशिश करेंगे कि वो पुष्पा से शादी करेगा या नहीं, उस आत्मा की। बाबा जी उस आत्मा से आप उस आत्मा को समीर भाई के या मेरे चाहे तो मेरे शरीर में भी बुला सकते हो। समीर भाई के आत्मा शरीर में बुलाए, क्योंकि ये दूल्हे की वेश में है। इसी के शरीर में आएगी आत्मा। मैं उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ। जय नमः। हे बालक, आजा, तुझे बाबा ने बुलाया है। देख सकते हो आप? आएगा वो कैप्चर हो रहा है, आपके पास ही आ रहा है। वो पास में नहीं आएगा। वो उसके अब शरीर में प्रवेश करेगा। ये हाथ में ले। ओ तेरी, कहाँ गया? ये हाथ में रख, तेरे शरीर में आएगी वो, तुझे नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ये दबा के बैठना हाथ में। आ रही है उसके शरीर में। मेरे शरीर भारी क्यों हो रहा है? चामुंडा जय नमः। क्या हो सरापत?
क्लीम चामुंडाई जय। वो तेरी समीर भाई कुछ नहीं होगा, उसके शरीर में आ चुकी आत्मा। समीर भाई कुछ नहीं, वो खुद खड़ा होगा। खड़ा हो जा। शाहरुख भाई मेरे हाथ, अरे तेरे शाहरुख भाई मेरे हाथ, समीर भाई अरे उसके हाँ, समीर भाई खड़े हो, डरना नहीं है समीर भाई डरना नहीं है। एक काम कर, ये छोड़ दे मिट्टी हाथ से। मिट्टी हाथ से वो तेरे शरीर में नहीं आ रही, इससे इस कारण छोड़ दे। वो कुछ नहीं बिगाड़ेगी तेरा, तेरे शरीर में उसको लेना ही पड़ेगा। क्लीम चामुंडाई जय नमः। ओम क्लीम चामुंडाई जय नमः। शाहरुख भाई मेरा हाथ, कुछ नहीं होगा। शाहरुख भाई मेरा हाथ कोई खींच रहा है। कुछ नहीं हाथ बाबा जी देखो, कोई ऐसे कोई रिस्क का काम नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, उस इसके शरीर में आत्मा आने वाली है अब। ओम क्लीम चामुंडाई जय। मेरा मत भाई मेरा हाथ, कोई खींच रहा है मेरा हाथ। समीर भाई आप डरे शाहरुख भाई बाबा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उसको। कैमरा बंद हो गया था कुछ कारणों की वजह से। रुको, मैं इसके शरीर में बुलाता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाबा को प्रॉब्लम ना हो जाए। छोड़ इसके हाथ, आ गए इसके शरीर में। जल्दी पूछ इसे, पूछ क्या पूछना है तुझे। क्या भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। तो शुभम, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर एक आत्मा है जिसका नाम है पुष्पा, ठीक है? उसको मुक्ति दिलाने के लिए उससे क्या तुम शादी कर पाओगे? जैसे आपको ये जो शरीर मिला है, ये समीर का शरीर, लेकिन इस समीर से हम उसकी शादी नहीं करा सकते। उसका रीज़न ये है कि वो इंसान है, लेकिन तुम्हारी जो है वो जो भी है, जिस भी कारण मौत हुई है, तो बाबा ने तुम्हें बुलाया। तो हम ये चाहते हैं कि तुम जो है पुष्पा से शादी करो। क्या तुम मतलब तुम चाहते हो कि तुम किसी पुष्पा नाम की लड़की से शादी कर पाओगे? शादी? हाँ और मैं हाँ। मैं नहीं करूंगा शादी। हम तुम्हें जो भी है वो नहीं बोले, नहीं जबरदस्ती करे। एक बार तुम सोच लेना, क्योंकि देखो उस आत्मा को भी हम मुक्ति दिलाना चाहते हैं, और तुम्हारी आत्मा को इसीलिए बाबा ने बुलाया कि तुम्हारी भी आत्मा अभी मुक्ति नहीं पाई है, तुम्हारी भी आदमी भटक रही है। जैसा कि बाबा का कहना है कि जो है कोई आत्मा ऐसी होती है जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, उसे ही बाबा बुला सकते हैं। तो उसी आत्मा को हमने बुलाया। तो आपका नाम जो शुभम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप उस पुष्पा से शादी कर ले। आपकी जो शादी है वो बाबा करवाएंगे, और पुष्पा जो है वो शादी करना चाहती है, और हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उसको मुक्ति मिल जाए। तो मेरी बात सुन, हाँ जो बाबा बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस बारे में सोचकर बताऊंगा मैं तुझे। बाबा ये तो इनका बोलना है कि ये जो है ये सोचकर बताएंगे, और आप कहोगे तो ये करने के लिए तैयार है। तो आप कुछ आपके हिसाब से इनमें कुछ और मेरी बात सुन, ये पुष्पा कौन है? मैं नहीं जानता भाई। एक्चुअली भाई पुष्पा जो है वो एक आत्मा है जो कि मतलब उसकी शादी नहीं हो रही थी, हाँ इसकी भाई, वजह से मैंने सुना था कि वो शादी करने के लिए। हाँ, तो उसने सुसाइड कर लिया था। हाँ। तो अब उसकी मुक्ति के लिए उसको शादी करवाना जरूरी है। लेकिन उसने जो है, हमने उससे, जैसे ये जो शरीर में जिसमें तुम घूमे, इस बंदे की शरीर से पुष्पा ने मतलब हाँ भरी थी कि मैं शादी करूंगी। लेकिन हमारी तकलीफ ये आ रही है कि ये बंदा जो है वो इंसान है, और मैं एक इंसान की आत्मा से शादी नहीं करा सकती। इसीलिए बाबा के थ्रू हमने तुम्हारी आत्मा को इनके शरीर में बुलाया, और हम चाहते कि तुम उससे शादी करो, ठीक है? तो बाबा अब आगे क्या करना होगा? मान जा, तुझे कल तैयार होना है। जी तुझे कल तैयार होना है पुष्पा से बात करने के लिए, जी बाबूजी। ठीक है? तो कल कब मिलेगा? कल इसी टाइम मिलूंगा वापस। ठीक है, तो मैं तुझे पुष्पा जहाँ रहती है वहाँ पे बुलाऊंगा, जी मेरे मठ पे नहीं। जहाँ पर पुष्पा की जो आत्मा, गाइस, जहाँ पर पुष्पा की हमने आत्मा देखी थी, बाबा जी वहीं पर आएंगे, और वहीं पर पुष्पा को भी बुलाएंगे, और इस आत्मा को भी बुलाएंगे, ठीक है? तो अभी ये जो आत्मा है, ये इसने हाथों भर ली है, लेकिन अभी भी ये कह रही है कि
इसके ऊपर हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये भी अपना जो है एक दिन का समय लेगी और बाबा है जो कल इसी आत्मा को बुलाएंगे। ठीक है, तो आएगा तो आएगा। या धोखा देगा? नहीं आऊंगा मैं, पक्का? पक्का। अगर तू नहीं आया तो याद रख लेना, इसी हवन कुंड में तुझे जला दूंगा। जी आ जाऊंगा मैं, पक्का आएगा? पक्का। अभी मुझे फ्री करो। बाबा जी इनको मुक्ति दे दीजिए। बाबा जी इनको आप आज्ञा दे दीजिए कि ये आत्मा चली जाए। और समीर भाई के ज़्यादा देर शरीर में रहना भी समीर भाई के लिए खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो तू आएगा ना पक्का? हाँ तो ठीक है, मैं इस शरीर से निकालता हूँ तुझे। वो तेरी सरपत क्या हुआ? ये रास्ते में बैठा था। अरे भाई खड़ा खड़ा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इतनी पावरफुल झटका लगा मेरे को। खड़ा 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 खड़ा। उसके रास्ते में आ गया था। शाहरुख आत्मा बहुत पावरफुल है यार। शायद वो इसी तरफ से निकली ना, इसलिए मुझे धक्का मार के गई। समीर भाई ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। सो गाइस, मैंने सोचा नहीं था कि वो आत्माओं में इतना पावर होता है। जैसे वो समीर भाई की शरीर से निकली, शाहरुख लाइट सीधी कर। तो उसके रास्ते में बैठा था। हाँ, तो शायद बाबा का कहना सही, मैं इस तरफ बैठ, शायद वो इसी तरफ से निकली। तो एकदम से मुझे बहुत ज़बरदस्त झटका लगा और ऐसा लगा लात मार के गई। तो गाइस, जो ये पार्ट 6 में हम, जैसा कि बाबा का कहना है कि जो पार्ट 6 में जो है वो आत्मा है जो कल बुलाएंगे बाबा के इस जगह जहाँ पे पुष्पा की मौत हुई थी, वहाँ पर पुष्पा को भी बुलाएंगे और इस आत्मा को भी बुलाएंगे। और कल हम हवन करके फिर से आत्मा की शादी करवाने की कोशिश करेंगे इन्हीं बाबा के साथ। शाहरुख भाई लाइट करो तो। वो तेरी वो वो वापस जा रहा है। शुभम तुझे आना है वापिस, वरना जला दूंगा। गया 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 गया। सो गाइस, आप देख सकते हो वो आत्मा, देखो वो वहाँ पर गई। सो गाइस, अगर पार्ट चलो उठो यार बाबा, चलो हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा चलो बाबा, आज्ञा चाचा। दो हमें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और कल हम आएंगे इसी जगह पर। और शरीर के जल्दी से करें। कपड़े भी गंदे हो गए पूरे। क्या था कितने? ये मोबाइल किसका है बाबा? आज्ञा दीजिए। ठीक है। समीर भाई आज्ञा दीजिए। सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। शाहरुख इधर आ जाइए। सर किधर है? शाहरुख यार मेरी बात सुन, चली गई आत्मा, वो तो चली गई। गाइस, वो जो झटका था ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त झटका था मेरे को जब वो आत्मा इनके शरीर से निकल के गई। सो गाइस, पार्ट 6 कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 के लिए भर डालो, क्योंकि कल जो है हम उस आत्मा को और पुष्पा की आत्मा को दोनों को बुलाएंगे और फिर उनकी जो है शादी करा के पुष्पा की आत्मा को मुक्ति देंगे और जो शुभम की आत्मा है उसको भी मुक्ति देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 के लिए भर डालिए और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पर भी आप कमेंट जो है मैसेज मुझे कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल मेरा जो नया है उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।